बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। चंद दिन पहले एक दोस्त का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि क्या यूके में अगर बेबी बॉर्न होता है कोई ऐसे पेरेंट्स के पास जो कि लीगल नहीं है, तो क्या एक वक्त आता है कि उनको डिपोर्ट करने के आर्डर आते हैं, तो वो बच्चे की पैदाइश जो यूके के अंदर उसकी हुई है, क्या वो उसको बचा सकता है डिपोर्ट होने से? तो इसके बारे में जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ, और साथ एग्जांपल दूंगा मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप अगर आपका पार्टनर भी लीगल नहीं है और आप भी लीगल नहीं हैं और आप शादी करते हैं यूके में, तो उसके बाद बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे की बिहाफ पे आप कभी भी लीगल नहीं हो सकते। कम से कम आपको अगर खुद लीगल होना है तो जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसका लीगल होना ज़रूरी है, और कम से कम जो है वो सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए उसके पास, जो कि परमानेंट के बराबर होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो यूके में पैदा हो रहा है वो भी लीगल हो, तो फिर आप दोनों में से एक के पास सेटल्ड स्टेटस होना चाहिए। इट्स मीन आप अगर 3 फर्द हैं यूके में, तो तीनों से एक के पास लाजमी तौर पे स्टेटस लीगल होना चाहिए, तो फिर आप आगे लीगल यूके में रह सकते हैं। चाहे आप शादी करें, चाहे आप आगे बच्चा आपका पैदा होता है, अगर दोनों आप इल्लीगल हैं तो बच्चा पैदा होता है तो वो अंडरस्टूड बात है, वो भी इल्लीगल ही स्टेटस होगा उसका। अगर आप दोनों में से एक के पास सेटल्ड स्टेटस है या आने वाला है, तो वो आगे बच्चे को भी लीगल करवा सकता है और अपने पार्टनर को भी लीगल करवा सकता है। यहाँ तक आपने जो है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बच्चे पे भी बात की थी, तो वही सेम कानून है। जो कानून है यूके का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपकी ऐसे क्राइम में मुलव्वस हैं जिसमें लाजमी तौर पे डिपोर्ट होना है आपको, और आपका जो बच्चा है उसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके पास भी स्टेटस नहीं है लीगल, तो वो आपके साथ डिपोर्ट किया जाएगा। अगर उसके पास लीगल स्टेटस है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी हमदर्दी की बिना पे 1-2 चांस दिए जाएं, लेकिन अगर आप बाज नहीं आए तो फिर आपको लाजमी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उस बच्चे को उस सेंटर में भेज दिया जाएगा जिसको केयरिंग सेंटर कहते हैं, जो कि अमूमन गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं जहाँ पे बच्चों की 18 साल तक केयर की जाती है। उसके बाद जिसको सोशल सेंटर भी कहते हैं, उसके बाद उसको 18 साल के बाद वो आज़ाद हो जाएगा, वो अपने तमाम मामलात खुद करने लग जाएगा, लेकिन उस वक्त तक वो ले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि उसकी वजह से डिपोर्ट होने से किस तरह बचा जा सकता है। वो चांसेस आपके सामने है कि अभी थोड़े दिन पहले जमैका के कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया जो कि काफ़ी सीरियस क्रिमिनल्स थे, जिनके ऊपर चार्ज था कि रैप का और ड्रग्स माफिया का और डाके वगैरह का, रॉबरी वगैरह का। तो ऐसे संगीन किस्म के उन पे थे इल्ज़ामात, काफ़ी अरसे से वो बचते आ रहे थे इन्हीं वजूहात की बिना पे कि तो उनके बच्चे थे वहाँ पे यूके में, लेकिन फाइनली उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। वो डिपोर्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों के पास लीगल स्टेटस था वो यूके में ही हैं, और जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं था, मेजॉरिटी के पास लीगल बच्चों के पास था, तो वो उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उनके जो जिस पे चार्ज थे उसको फाइनली जमैका में डिपोर्ट कर दिया गया। तो इट्स मीन बच्चों की वजह से आप डिपोर्ट होने से नहीं बच सकते, आपके केसेस की नोयत। और यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इलीगल लाइफ गुजार रहे हैं, तो इतनी जल्दी होम ऑफिस भी आपको डिपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी न किसी सीरियस किस्म की क्राइम में भी मुलव्वस हैं और साथ साथ आप इलीगल भी हैं, तो फिर किसी सूरत में ना आपकी वाइफ आपको बचा सकती है और ना आपका बेबी आपको बचा सकता है, बेशक वो लीगल हो। तो दोस्तों, ये था आंसर आपके कमेंट का। उम्मीद है इससे और दोस्तों को भी फ़ायदा होगा जिनके जहन में ये क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।